इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूर्वार्ध में धनुष भंग हुआ है क्योंकि इस उत्सव में वीरत्व का परीक्षण है, वो पूर्ण हुआ। दिव्य को दिव्य ही होना चाहिए, जो दिव्य है उसका सब दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। भगवान श्री रघुनाथ जी वन में भी रहते हैं तो अवध भाव में रहते हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु। सूर्य भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ प्रकाश है, और जहाँ वो नहीं है वहाँ अंधकार। ऐसा नहीं कि नहीं है, दिखते नहीं। प्रकाश में सब दिखता है, अंधकार में कुछ दिखता नहीं। भगवान सूर्य की उपस्थिति अनुपस्थिति से प्रकाश और अंधकार को परिभाषित किया गया है। आनंद। वस्तुतः यह स्वयंवर ऋषियों ने मां जगतजननी भगवती श्री सीता महारानी के लिए वर का चुनाव नहीं रखा। इस उत्सव का यही अर्थ है कि जो धरती पर सर्वश्रेष्ठ वीर है वह प्राप्त हो जाए। राम जी रघुवीर हैं और सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। लक्ष्मण भैया ने कल क्या कहा? कही जनक जस अनुचित बानी, कब कही विद्यमान रघुकुल मनि जानी। आपको नहीं करना है, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। तो वीरत्व का परीक्षण हुआ क्योंकि मां दिव्य है और प्रभु भी दिव्यतम है। गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते, राजन टूटत ही धनु भयऊ विवाहु। विवाह तो हो गया, परंतु उचित यह है कि आप वैसा करिए जैसा आपका वंश व्यवहार हो। यही राम कथा है। चूंकि मैंने कठोर बोलना एकदम बंद कर दिया है, इसलिए पूर्वार्ध की बात कह देता हूं। यह कहना कि आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये अपराध है। बच्चे बिगड़ते नहीं। वस्तुतः बच्चे कुछ जानते ही नहीं है। आगे का हमको नहीं कहना है क्योंकि मैं द्वारिकाधीश को वचन दे के आया हूं। हम संभलेंगे तो परिवार संभल जाएगा। हमारे नहीं बिगड़ रहे हैं बच्चे, गुरु कृपा है। बिगड़ेंगे तब जब हम बिगड़ेंगे। हमको अपने को संभालना होगा ना। हम मंदिर का चरणामृत भी लेंगे और शाम को अंगूरी भी पिएंगे तो कौन बिगड़ेगा? दोनों संभव नहीं है। देखो, काला श्वेत नहीं हो सकता है, श्वेत रंग काला नहीं। काले में जितना सफेद मिलाइएगा काला होता जाएगा, सफेद नहीं।
खूब श्वेत डाल दीजिए तब भी काला काला ही रहेगा। अब जो रंग डालेंगे काले में वो अपना रंग बना लेगा और अपने जैसा बना लेगा, उसका स्वभाव है। अंधकार को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, प्रकाश को लाने पर अंधकार समाप्त किया जा सकता है। अंधकार बना रहे फिर भी प्रकाश हो, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है। रघुवंश की परंपरा है, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा है, और इस परंपरा का परमात्मा ने कितना सुंदर पालन किया। भगवान परशुराम से प्रभु कहते हैं, सरकार क्षमा करेंगे, युद्ध तो हम काल से भी करते हैं, परंतु आप विप्र देवता हैं इसलिए डर रहे हैं। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं होता। और प्रभु कहते हैं, विप्रभन सके असि प्रभुता अभय जो तुम ही डेरा। तपबल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण के वंश का ऐसा वैशिष्ट है, जो इनसे डरेगा वो सब जगह निर्भय हो जाए। तप में जो लगा है, भजन में जो लगा है, भगवान में जो लगा है, सतचिंतन में जो लगा है, वो निर्भय है, डरता नहीं, वो निर्द्वंद है। मिथिलापति योगी हैं चक्रवर्ती जी महाराज, धर्म धुरंधर हैं। तुलना देखिए, चक्रवर्ती जी महाराज को प्रभु के लिए तपना पड़ा, तब भगवान प्रकट हुए। योगी का जीवन ऐसा है कि मां भगवती स्वतः प्रकट हो गई। ये जीने का अंतर है। जनक जी को तपना नहीं पड़ा, जब हम रहेंगे तो भक्ति देवी हमारे अंदर स्वतः प्रकट हो जाए, प्रकटाना नहीं पड़ेगा। कई भगत लोग कहते हैं, महाराज आप आशीर्वाद दो हमारी भी भक्ति बढ़े। किसी के आशीर्वाद से भक्ति नहीं बढ़ती है, भक्ति अपने कर्म करने से बढ़ती है। भजोगे आप, भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि भजना ही भक्ति है। भोजन सामग्री का नाम लेने से भूख नहीं मिटती है। दही भल्ले चांदनी चौक के, छोला भटूरा है, पहाड़गंज का समोसे, चाट, हाँ झंवर जी कंवर जी चाहे के भी होवे, अब लड्डू मालपुड़ा सब कंठस्थ कर लो, भूख मिटेगी क्या? नहीं, बिना खाए भूख मिटती अरे इतना बोले हो, है कहाँ, दिखाओ। मंगाना है तो क्यों इतना बना दिया, पानी आ गया। अरे भक्ति करने से, चक्रवर्ती जी महाराज ने धर्म किया तो जगदीश आया, और योगी राज जनक ने कर्म किया जीवन में तो भक्ति आ गई। दोनों कितना सहज है, कुछ करना है। दो धुरी है, एक नहीं है। हम अपने स्वभाव के अनुसार संग कर लेते हैं। हम जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा हमारा संग हो जाता है। संग आप चाहे जैसा नहीं कर सकते, न हम न आप। जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा संग हमारा सहज हो जाएगा, और जैसा संग होगा वैसा धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा। इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। दूत पत्रिका लेके श्रीधाम अयोध्या आए,
चक्रवर्ती जी महाराज को खबर मिली, बुलाए, अपने हाथ से पत्रिका लेकर बांचने लगे। आहा, दिव्य संदेश आया है, महाराज से प्रार्थना है, आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी ने हमारे बिटिया के विवाह हेतु स्वयंवर में रखे गए शिव के धनुष को तोड़ दिया। अस्तु सरकार, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी की आज्ञा है कि आप गुरुदेव के सानिध्य में बारात सजाकर और मिथिला पधारे, हमारे सौभाग्य का वर्धन हो। पत्र भी ऐसा लिखना चाहिए ना कि सुनने वाला, पढ़ने वाला, आप उसके सामने खड़े हो जाओ। अब तो लिखने बंद हो गया है, अब तो केवल कहना हो गया है, भेजना हो गया है। पत्र कोई लिखते ही नहीं, हम लिखते हैं, खूब लिखते हैं। हमारे सिस्टम में पत्र व्यवहार की परंपरा है। पत्र दिमाग से नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए पत्र को लिखते समय लिखने का प्रयोग करना चाहिए, कंप्यूटर का नहीं, ऑफिशियल नहीं। तो पत्र दिल से निकलकर शब्द आते हैं। भरत शत्रुघ्न प्रभु सुनकर आ गए, खबर पाए आनंदित हुए। जो वहां बैठा सभा में सब सुन लिया, सबको हर्ष हुआ, परंतु चक्रवर्ती जी महाराज को यह स्मरण रहा, ये जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है मेरे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की कृपा से प्राप्त हो। अरे भाई, चक्रवर्ती जी ने तो मना ही कर दिया था। चौथे पन पायम सुतचारी, विप्र बचन कहे हे देव, आपने विचार कर वचन नहीं मांगा, ये तो देने योग्य नहीं है, प्राण ले लीजिए, लेकिन राम न दूंगा। तब गुरुजी ने बहुत प्रकार समझाया था। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, नृप संदेह नाश। गुरुदेव के समझाने पर राम लक्ष्मण प्रभु को चक्रवर्ती जी ने गुरु विश्वामित्र जी के साथ भेजा था। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।